ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ਿਵ ਕਲਾ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੋਮ 31 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਓਸ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਿਊਜ਼ੋਨਸ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, देखो इन केस ऑफ अगर प्रोटोन न्यूट्रॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਐਮਿਟ, ਅਗਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨੋਟ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨੋਟ। ਦੇਖੋ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ 32 ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। अगर आप किसी कोऑर्डिनेट्स ਨੂੰ इनवर्स कर दिए, देखो जिमें इस वेव फंक्शन के कोऑर्डिनेट इनवर्स कर दिए, अगर वेव फंक्शन अल्टर आ गई अपने को, मतलब नैगेटिव आ गई, पॉजिटिव सी नैगेटिव होगी तो प्योरिटी की है ऑड है। अगर सेम रही एज इट आ गई तो अपने को प्योरिटी की है ईवन है। तो जी प्योरिटी है डिपेंड करती है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ते। ठीक है, अगर एल ईवन है तो प्योरिटी ईवन है, अगर एल ऑड है तो प्योरिटी की है ऑड है। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियर रेडियस की होंदा कि इक्वल होंदा आर नॉट ए दी पावर 1/3। ए की है मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, आर नॉट की है कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 1.2 फॉर्मी होंदी है। तो आर मैक्सीमम की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सीमम कितनी वैल्यू हो सकती है रेडियस की 10 फॉर्मी। ठीक है, मैक्सीमम अगर कोई हैवी एलीमेंट है तो उसकी वैल्यू 10 फॉर्मी होएगी, इस तो अगे नहीं जाएगी। न्यूक्लियस का रेडियस 10 फॉर्मी तो अगे नहीं जाएगा, दिस इज मैक्सीमम वैल्यू। टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द इवन न्यूक्लियस, टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू की है न्यूक्लियस दे NH कट और फॉर इवन न्यूक्लियाई। अगर न्यूक्लियस ऑड है तो वैल्यू कितनी होगी 2n+1 H कट बाय 2। इन्हें स्किप करो, बाद में कर दें न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला और विज सेकर फॉर्मूला, ये की होएगा, ये आप मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस की होएगा मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटोन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस बाइंडिंग एनर्जी, सी की है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਵਿਜ ਸੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾइंडिंग एनर्जी ਦੀ, ਦੇਖੋ बाइंडिंग एनर्जी ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्स एनर्जी, असमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, और दिस इज प्योरिटी। बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन ऑल दिस फैक्टर। ठीक है, ये आप सारे याद रखने, तुहानूं आ सकदा भी जिहड़ा वॉल्यूम वाला फैक्टर है मास नंबर का, ठीक है, वो कितना हुंदा। ठीक है, सरफेस वाला फैक्टर मास नंबर का कितना हुंदा, मतलब ये वैल्यू आ सकदे, तो पुछ सकते हैं, ये वैल्यू पुछ सकते हैं भी कूलम दी फोर्स वाला जिहड़ा फैक्टर है मास नंबर का वो वैल्यू की है, प्योरिटी वाला पूछ सकते हैं, है ना, तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वाला पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो द न्यूक्लियर डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्रीज। जो न्यूक्लियर होती है, न्यूक्लियर है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस ने उन्होंने नेचर कैसा है, वेव नेचर है। अगर देखो ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, ये स्पैशल मैंशन है, ठीक है, सिलेबस दे विच। तो ये कुछ पॉइंट ने, ये देख लो ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन की हुंदा सैकेंड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये 1 प्रोटोन हुंदा 1 न्यूट्रॉन हुंदा। स्पिन और आइसोस्पिन ये हाफ होएगी। नो एक्साइटेड स्टेट इन ड्यूट्रॉन। पॉजिटिव प्योरिटी, प्योरिटी की हुंदी है पॉजिटिव होएगी। मास नंबर, मास कितना होएगा ड्यूट्रॉन का 1876.1244 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितनी होएगी 2.2245 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। डिटरमाइंड बाय, किवें डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइंड बाय स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर ऑफ ए प्रोटोन। ठीक है, देखो अपन ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन दे विचों कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता। स्पिन, आइसोस्पिन, एक्साइटेड स्टेट हुंदी है नहीं हुंदी है, प्योरिटी कैसी हुंदी है पॉजिटिव नेगेटिव, मास नंबर की है, एनर्जी की है, किवें डिटरमाइन करते हैं। देखो 4 to 5 क्वेश्चन बन के विचों। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, इन्हूं चंगी तरह देख लियो।
चलो नैक्सट आप कुछ MCQ करांगे BSc दी बुक्स तो आप कोशिश करांगे भी कुछ रह ना जाए, आप हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो द इलैक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलैक्ट्रॉन ये अपन पता भी जो इलैक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट नहीं होंगे ड्यू टू बोहर मैग्नेटोन आप वाला कंसैप्ट करते हैं अपन, ठीक है। बोहर मैग्नेटोन और न्यूक्लियर मैग्नेटोन, तो बोहर मैग्नेटोन वो ग्रेटर दैन होंगे न्यूक्लियर एज कंपेयर टू न्यूक्लियर मैग्नेटोन, ता करके द इलैक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखो द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ their experiment on the scattering of alpha particle by thin metal. Neutron were discovered by Chadwick in 1932. Artificial transmutation of the element was discovered by Rutherford. ठीक है, atomic nucleus artificial transmutation of element discovered by Rutherford and neutron discovered by Chadwick. Next देखो an atomic nucleus consists of neutron proton. The sum of the mass of this neutron and proton is greater than the mass of the nucleus. ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੈਮੀ ਐम्पिरिकल मास ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यदा मास होएगा जो सम ऑफ प्रोटोन ते सम ऑफ न्यूट्रॉन का मास होएगा ऑलवेज ग्रेटर देन होएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखो द साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये भी आप डिस्कस कर लिया। द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटोन इट कंटेन्स। द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द न्यूक्लियॉन्स इट कंटेन्स। नेक्स्ट देखो इन एन एटम यूरेनियम 238 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किवें फाइंड करते हैं, मास नंबर दे विचों प्रोटोन नंबर माइनस करके। 1 बान किहदे इक्वल हुंदा 10⁻⁻